हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज आशीष एंड वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई टेल यू वन थिंग जो मेरे एक मेंटर ने बताई थी। इफ यू डू द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, यू विल गेट द सेम रिजल्ट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट्स, you have to do things differently, right? So stock market, maybe the issue is lot of people are not able to understand how to start stock market, and there are lot of different ways to make money from stock market, right? So पहली चीज हमें ये क्लियर होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के तरीके क्या है। अभी तक आपने ब्रॉड लेवल पे सुना होगा, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ट्रेडिंग होती है, बट विद इन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस। मेरी कौन सी फेवरेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस मैं यूज करता हूं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन सी इन्वेस्टमेंट्स को चूज करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बट उससे पहले आपको ये बता दूं, जितना ज्यादा आप डीप जाएंगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। द मोर डीपर यू गो इनटू दैट निश, जो 5 इन्वेस्टमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, जितना भी उसमें डीप जाते रहेंगे उतना ज्यादा पैसा बनाने की प्रोबेबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। ओके, तो पहली हम बात करते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स में आता है, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स। अब ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स होता क्या है? आप ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स को इस तरीके से समझ सकते हैं, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जहां पर आप बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं। तो पहली चीज ये क्लियर हो गई, फंडामेंटल्स, उनके बैलेंस शीट, उनके जो इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, वो सब अच्छी हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक हो गया, एशियन पेंट्स हो गया, टाइटन हो गया, MRF हो गया, आइशर मोटर्स हो गए। ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बहुत अच्छे इनके फंडामेंटल्स अभी भी हैं, और लॉन्ग टर्म में हो सकता है ये अभी भी परफॉर्म करें। ओके, तो बट इनके साथ प्रॉब्लम जो रहती है, सेकंड प्रॉब्लम ये रहती है कि ये आपको कभी भी सस्ते प्राइसेस पे नहीं मिलेंगी। बहुत कम ऑप्शन ऐसा होता है कि कोविड की तरह कोई मार्केट में क्रैश आ गया, या 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उस रीजन से मार्केट गिर जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये कभी भी आपको चीप प्राइसेस पे अवेलेबल नहीं होती। पहला इसमें ये डिसएडवांटेज है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम इसमें कितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एवरेज 15 to 20% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर। हो सकता है किसी साल आपको ना मिले, किसी साल ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए, बट ऑन एन एवरेज ईयर टू ईयर आप 15 to 20% रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थर्ड और फोर्थ इसमें एक एडवांटेज ये रहता है कि इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे ना, म्यूचुअल फंड्स, FIs, DIs, जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी पोजीशंस इसमें होती हैं। तो जब भी आप इनमें देखेंगे इन्वेस्टर्स में कौन कौन इसमें है, तो आपको बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की इनमें इन्वेस्टमेंट्स मिलेंगी, और उसका रीजन ये है कि उसमें लिक्विडिटी होती है। जब भी उनको बाय करना होता है, सेल करना होता है, क्योंकि उनकी करोड़ों रुपए की पोजीशंस होती हैं, तो उनको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती कि मैं बाय करने जा रहा हूं, मुझे 500 करोड़ के HDFC बैंक के शेयर्स चाहिए बट मुझे मिल ही नहीं रहे, या मुझे 40 करोड़ के एशियन पेंट्स के स्टॉक्स चाहिए, मैं बेचना चाहता हूं बट बिक नहीं रहे क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी नहीं है, राइट? सो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स की। अब बात करते हैं सेकंड ऑप्शन पे, वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स। ये सेकंड ऑप्शन होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि उस तरीके की कंपनीज होती हैं जिनके फंडामेंटल्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन ये सस्ते प्राइसेस पे मिल रही होती हैं किसी भी रीजन से। उसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि कोई बाई नहीं कर रहा, उसको कोई बड़ा म्यूचुअल फंड या कोई बड़ा FIs, DIs की वो नजर में ही नहीं आया वो स्टॉक अभी तक, बट उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, और वो इसलिए बाय नहीं कर रहे उसको क्योंकि उसमें लिक्विडिटी नहीं है। अगर वो बाय करना चाहते हैं 50 या 100 करोड़ के स्टॉक्स, उनको मिलेंगे ही नहीं वो स्टॉक्स, राइट? तो इसमें लिक्विडिटी का इशू बहुत रहता है, बट इसकी जो मेन डेफिनेशन है वो आप ये समझ सकते हैं, ये एक ऐसी फंडामेंटल कंपनीज होती हैं जो अच्छी होती हैं और सस्ते प्राइसेस पे अवेलेबल होती हैं, और इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट्स मैं करता हूं और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूं। अगर आप चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मिल जाएंगी उसके ऊपर, बट ये मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर विजय केडिया, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, काफी लोग ऐसे हैं जो इसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी पे काम भी करते हैं, राइट? अब इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस मैंने आपको बताया। पहला एडवांटेज यही है कि इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, बड़े सस्ते प्राइसेस पे मिल रही हैं, दैट इज वन थिंग। इसका जो डिसएडवांटेज है लिक्विडिटी इशू, इसको कोई ज्यादा लोग बाय नहीं करते, उनसे कई रीजन की वजह से वो उसको बाय नहीं कर पा रहे, तो उसमें लिक्विडिटी इश्यूज बहुत रहते हैं। एक और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि कई साल तक हो सकता है इसमें आपको रिटर्न्स ही ना मिले। मेरे पास एक स्टॉक था इज्मो करके, जिस स्टॉक को मैंने बाय किया ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल मुझे उसमें कोई रिटर्न्स नहीं मिले, और नेक्स्ट 1 ईयर में मुझे ऑलमोस्ट 150-200% रिटर्न मिल गए। यहाँ पे अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसका चार्ट डाल दूंगा,
बट हाँ, फिर भी मैं अगर 2 साल के टाइम पीरियड पे देखूं 150% रिटर्न इज अ वेरी गुड रिटर्न्स, राइट। और इसमें अच्छी बात एक और रहती है, वो ये रहती है कि जब इनके रिटर्न्स आते हैं तो वो 15% 20% रिटर्न्स नहीं आते, इनमें रिटर्न्स 100%, 500% या 1000% तक भी रिटर्न्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक और डिसएडवांटेज इसमें यह है कि इनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, और मैं अपने स्टूडेंट्स को वही सिखाता हूं कि कैसे वैल्यू इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हैं। मेरे पास कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे देता हूं जो मैंने अभी पोजीशंस बनाई थी। कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूं यहाँ पे। जैसे कि एक स्टॉक मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं, MK Exim करके, शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा। ये स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, इसमें बोनस आ चुके हैं, बट अभी जो आफ्टर बोनस और आफ्टर स्प्लिट का रेट है, मेरे पास ये स्टॉक ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 रुपए में बाय पड़ा था, और अभी इसका प्राइस चल रहा है 95 रुपीज। 8 रुपीज का स्टॉक 95 रुपीज हो चुका है 1.5-2 सालों के अंदर। मतलब आपकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए बन चुकी है। और भी ऐसे कई स्टॉक्स हैं, जैसे कि दूसरा मेरे पास स्टॉक था नितिन गैलेंट करके। नितिन गैलेंट, एक आपने ये नाम नहीं सुने होंगे, जो मैंने 273 रुपीज पे बाय किया था, अभी उसका करंट प्राइस 849 रुपीज चल रहा है। ऑलमोस्ट 200% के रिटर्न्स मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। KEI एक बहुत पॉपुलर स्टॉक जो मैंने अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर किया था। इन स्टॉक को हमने तब ढूंढा था जब ये 200 रुपए पे चल रहा था। आज इसकी आप देख सकते हैं कितना प्राइसेस है। तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस होते हैं कि इसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं। इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो आपको एक अच्छे मेंटर की जरूरत पड़ती है यहाँ पे। तो ये होती है सेकंड टाइप की इन्वेस्टमेंट, जो मेरी फेवरेट है। मेरा 80% पोर्टफोलियो वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में होता है। थर्ड होती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। मोमेंटम इन्वेस्टिंग आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये बेसिकली एक किस्म से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। जैसे आप स्विंग ट्रेड्स लेते हैं ना टेक्निकल साइड में, ऐसे ही इसको मोमेंटम इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है। ये हम किस तरीके से करते हैं, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, पहले वो रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, और रिजल्ट्स आने के बाद ही वो एकदम प्राइसेस में जंप दिखा, तो लोगों ने पोजीशंस वहां पे लेनी शुरू कर दी। तो ये ज्यादातर आप प्राइस को देख के अपनी पोजीशंस बनाते हैं, और उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आता है फंडामेंटल्स का। जैसे हमने देखा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स और वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स में हम पहले फंडामेंटल्स देखते हैं, फिर प्राइस देखते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट्स में पहले प्राइस देखा जाता है कि हो सकता है प्राइस उसका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब कोई तो पोजीशन इसमें बना रहा होगा, तो वहां पे इसकी पोजीशंस बनानी शुरू करते हैं। इसका एडवांटेज भी यही रहता है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है, सिर्फ कुछ देश से कुछ महीनों तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं, इनको ज्यादा होल्ड नहीं करना होता। 5, 10, 15% रिटर्न्स आपको जहां मिले आप पोजीशन से बाहर आ जाइए। बट इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है क्योंकि ये ट्रेडिंग की तरह चलती है, ये कोई लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, तो आपको इसमें जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है आपको बाहर भी आना होता है। तो ये प्राइस मूवमेंट से बहुत इसका वैल्यूज और इसके प्राइसेस डिफाइन होते हैं, ना कि फंडामेंटल्स हम बहुत ज्यादा नहीं देखते, थोड़ा बहुत देख सकते हैं अगर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। बट ये होती है थर्ड टाइप की इन्वेस्टमेंट्स, मोमेंटम इन्वेस्टमेंट। फोर्थ होती है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स। अब ये बहुत पॉपुलर कई बार हो जाती है डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स। मैं इसमें कब इन्वेस्टमेंट्स करना पसंद करता हूं उसके ऊपर मैंने पूरा एक डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाया था। मैं डिस्क्रिप्शन में अगर पॉसिबल होगा या कहीं लिंक डाल दूंगा, उसको जरूर देखिएगा चैनल पे जाके, पूरा डिविडेंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर था। बट मैं आपको शॉर्ट में एक बता देता हूं, ये एक किस्म से सेफ इन्वेस्टमेंट्स लोग देखते हैं। ये वो स्टॉक्स होते हैं जो आपको डिविडेंड दे रहे हैं। डिविडेंड मतलब जो कंपनी का प्रॉफिट होता है तो उसका कुछ परसेंटेज कंपनी जो होती है अपने शेयर होल्डर्स को पास करती है। तो लोग इसमें इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि यार अगर स्टॉक नहीं भी बढ़ा तब भी एटलीस्ट मुझे डिविडेंड तो आ रहा है कंपनी का, राइट। बट इस इन्वेस्टमेंट को आपको तब करना चाहिए जब वो स्टॉक्स ऑलरेडी गिरे हुए हो। अगर स्टॉक्स ऑलरेडी हाई प्राइस पे हैं तो, क्योंकि डिविडेंड इन्वेस्टमेंट्स में देखा जाता है कि जितने भी डिविडेंड स्टॉक्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में नहीं दे पाते। तो इसमें आपको तब इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए जब वो स्टॉक्स ऑलरेडी लो प्राइसेस में मिल रहे हो किसी भी रीजन से, तो सो दैट उनका स्टॉक भी अप्रिशिएट हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ डिविडेंड भी मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये एक फोर्थ तरीके की इन्वेस्टमेंट्स होती है, इसके ऊपर पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। अब मैं बात करता हूँ फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत बड़े प्लेयर्स की एक इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, दैट इज कॉल्ड स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट से शायद आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, बट ये मैंने इसका नाम दिया स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। इसको आप होप इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं। बट ये उस तरीके से आप देख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि इसके फंडामेंटल्स अभी अच्छे नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे नहीं है, अभी कंपनी का प्राइस भी अच्छा नहीं है, फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है, प्राइस भी अच्छा नहीं है, बट इसमें बड़े प्लेयर्स फ्यूचर में ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये एक स्टोरी है जिसपे लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स यहां पे बता देता हूं। जैसे कि टाइटन एक कंपनी थी
जब मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने उसमें इन्वेस्टमेंट्स करी थी, वो 3 रुपए का कुछ स्टॉक था, तब उसको कोई पूछता भी नहीं था। वो एक ज्वेलरी बनाने वाली कंपनी जो अपने तनिष्क देखा होगा, टाइटन के ऊपर भी पूरा मैंने स्टॉक डाला हुआ है, वो आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल उसका एनालिसिस है। बट जब मिस्टर राकेश झुंझुनवाला ने उसमें इन्वेस्टमेंट करी थी तो वो एक स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो गई। तब उसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं थे, तब उसका प्राइस भी अच्छा नहीं था, बट उनको विश्वास था कि ये सेक्टर, ये कंपनी, ये मैनेजमेंट आगे जाके बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। तो ये होती है एक स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, आज की डेट में मैक्सिमम जो आपको मल्टी बैगर्स मिलेंगे वो स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स पे ही कभी ना कभी उनमें इन्वेस्टमेंट्स हुई है। टाइटन मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, आयशर मोटर्स जिनकी बाइक्स आती हैं, रॉयल एनफील्ड बाइक्स, उसने काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, बट उसमें आज नहीं, आज से 10 साल 20 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट करी होगी, जब उसकी कोई फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं थे, उसकी कोई प्राइस अच्छा नहीं था, बट एक थॉट जिसने लगाई होगी कि हाँ आने वाले टाइम में लोग बाइक्स खरीदेंगे, लोगों की इन्वेस्टमेंट इस तरफ जाएंगी, उन्होंने पैसा बनाया। मैं अब इस इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे और एक्सप्लोर कर रहा हूँ, इसके ऊपर और स्टडीज कर रहा हूँ कि कैसे हम एक स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अभी तक मैंने इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी हैं। अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है, आप उसको देख सकते हैं कि मेरा 80% ऑफ द पोर्टफोलियो जो होता है वो वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स होता है, जहां पे फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं बट सस्ते प्राइसेस पे वो स्टॉक्स मिल रहे हैं, तभी मेरे रिटर्न्स 50%, 100%, 500% और 1000% तक मुझे स्टॉक्स में रिटर्न्स मिलते हैं। लेकिन उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे सीखना, डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स की, उसमें आपको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिल सकते हैं। दूसरा, जो मेरी 20% इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी ग्रोथ इन्वेस्टमेंट्स में पड़ी हुई हैं, जो कंपनीज अच्छी होती हैं, इंडेक्स फंड्स में भी आप लगा सकते हैं, वो भी एक किस्म से पार्ट हो गया ग्रोथ इन्वेस्टमेंट का। और थर्ड जो मेरा अभी पॉपुलर, जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूं, वो है धीरे धीरे स्टोरी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट्स और डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स में नहीं करता हूं। मोमेंटम को मैं एक किस्म से ट्रेडिंग मानता हूं, तो ट्रेडिंग में डिफरेंट करता हूं। उसमें मोमेंटम स्टॉक्स जस्ट बिकॉज प्राइस में ब्रेकआउट आया तो मैं इन्वेस्ट कर दूं, नहीं, मैं इस तरीके से ट्रेडिंग नहीं करता हूं, राइट। तो ये कुछ 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपका कौन सा इनमें से सबसे फेवरेट है वो भी मुझे बताइएगा, और ये भी बताइएगा कौन सा आप सीखना चाहते हैं। कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। आई होप आपको कुछ लर्निंग मिली होगी आज के वीडियो से। शेयर करिएगा इस वीडियो को। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।